सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के रीजनिंग हब। उम्मीद करती हूँ आप सबकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ दैट इज़ पेंटागन सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। मैंने आपको अदर ज्योमेट्रिकल शेप्स में पेंटागन, हेक्सागन ये चीज़ें बताई थी। वैसे ये अगर हम बोले प्री में इनके आने के चांसेस कम होते हैं बैंक के एग्ज़ाम में। ठीक है। इनकी पॉसिबिलिटी कम होती है, ज़्यादातर ट्रायंगुलर, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर ये शेप्स ही आती हैं। पर हमें किसी स्टूडेंट ने बोला था, ठीक है ना, तो मैंने सोचा एक बार करवा देती हूँ सो दैट आपको शेप पता लग जाए कि शेप इसकी शेप कैसी होती है और कैसे पर्सन अरेंज कर सकते हैं। वैसे तो मुझे इस टॉपिक पर बहुत कम क्वेश्चंस मिले, राइट। कम क्या, मुझे मिल ही नहीं रहे थे। एक दो मैंने देखे, वो सिर्फ 3-4 लाइनर थे, मतलब उसमें सिर्फ अगर पेंटागन है तो उसमें सिर्फ 5% अरेंज थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी वाले थे, राइट। तो ये अभी मुझे ना गाइडली के PDF से मिले क्वेश्चन, ठीक है, पेंटागन के। मतलब इसमें भी सिर्फ 2 क्वेश्चन ही हैं। गाइडली के क्वेश्चन वैसे भी अच्छे ही होते हैं, ठीक है ना, और आप लेंथ भी देख सकते हो इसकी अच्छी खासी है, ठीक है, और 10% है, तो एक क्वेश्चन में ही काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दूँगी, बाकी अगर हो पाया तो नेक्स्ट कर लेंगे, वरना वो आप खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँगी कैसा है, ठीक है। वैसे तो ये फ्री PDF पड़ा है गाइडली की ऐप में, ठीक है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार इसकी शेप बता देती हूँ कि पेंटागन की शेप कैसी होती है। पेंटागन की शेप क्या होगी, जिसकी 5 साइडेड पॉलीगन है, ठीक है ना, जिसके कि 5 ही इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है ना, मतलब जिसकी 5 साइड्स, और अगर 5 साइड्स हैं तो ऑब्वियसली अंदर 5 इंटीरियर एंगल बनेंगे। तो ये पेंटागन की शेप होती है। आपको एंगल उंगल से इतना कोई मतलब नहीं रखना इसमें। तो आप ये देखो कि इसकी क्या होगी, 5 साइडेड, ठीक है ना, पॉलीगन होता है ये। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, फिर हम इसकी कंडीशन से रीड करते हैं। सो इसमें क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि 10 पर्सन्स हैं सिटिंग इन द पेंटागन शेप टेबल एंड फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 5 पर्सन सिट इन द कॉर्नर वेल 5 पर्सन सिट इन द मिडल ऑफ द साइड, ठीक है। टोटल 10 पर्सन है, इसमें से 5 पर्सन कहाँ पर है, कॉर्नर्स पे, और 5 साइड्स पे। अगर आपको पता हो कि इसमें कॉर्नर्स और साइड्स कौन सी है, ये जो है जहाँ पर एंगल्स बनते हैं, ठीक है ना, वो कॉर्नर्स होंगे, और बाकी ये वाली जो होंगी, ठीक है ना, ये क्या है, साइड्स, राइट। तो इन्होंने बताया कि 5% तो है इनके कॉर्नर्स पे, तो हमने पहले 5% कॉर्नर पे अरेंज कर लिए। फिर उन्होंने बोला कि 5% जो है वो कहाँ पर है, मिडल ऑफ द साइड्स, तो 5 ही मिडल साइड में है। तो टोटल 10% हो गए ना। और सब यहाँ पर बोला भी है कि एंड फेसिंग सेंटर, तो ये सारे 10 के 10% क्या करें, फेसिंग द सेंटर, ठीक है। आप चाहो तो एरो बना लो, नहीं तो 1-2 पर्सन पे एरो बना लो, ठीक है। आपको पता है कि सारे फेसिंग इन साइड है। ओके, सो अब हम लिखते हैं इसकी कंडीशंस। सो क्या बोला है हमें, सबसे पहले बोला है P सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू के थर्ड लेफ्ट में कौन है, P। यू के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेफ्ट में हमारी P। वेयर आइदर ऑफ देम सिट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल। आइदर ऑफ देम मतलब आइदर P और U, दोनों में से कोई एक पर्सन कहाँ पर है, कॉर्नर पे। हमें नहीं पता, U भी हो सकता है, P भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे इनकी साइड में एरो डाल के लिख लेते हैं कि आइदर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो कि आइदर इसमें कहाँ पर है, कॉर्नर पे। ओके, उसके बाद है 1 पर्सन सिट बिटवीन U एंड W। U और W, अब ये देखो, वैसे तो हमें पता है U कहाँ पर है, पर अब ये नहीं पता ना कि U के एक छोड़ के W इधर है या U के एक छोड़ के W इधर। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं U और W में एक पर्सन है। 1 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड W। हु किसके लिए यूज़ हुआ है, इस W के लिए। हु इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P। ये जो W यहाँ से पता लग गया, मैं बोल रही थी ना इस साइड रखना है या इस साइड रखना है। देखो, अगर हम U का एक छोड़ के W यहाँ पर रखे, राइट, या तो U का एक छोड़ के W इस साइड रखे, पर उन्होंने बोल दिया कि हु मतलब ये जो W है ना, इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। इसका मतलब ये है कि U का एक छोड़ के W इस साइड ही होगा कहीं, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी आप कर दो, ये हमें पता है कि ये इधर नहीं आ सकता क्योंकि वो P का नेबर नहीं है, राइट। 4 पर्सन सिट बिटवीन R एंड X। R और X में कितने पर्सन है, 4, 1 2 3 4, या आप सीधा लिख लो कि 4 पर्सन है R और X में। बट नाइदर ऑफ देम इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। नाइदर ऑफ देम मतलब नाइदर R नॉर X, दोनों में से कोई भी U का नेबर नहीं है, ठीक है। R और नाइदर R नॉर X, ठीक है, R और X दोनों ही U के नेबर नहीं है। जहाँ पर भी U होगा RX उसके पास नहीं बैठे होंगे, राइट। उसके बाद है नाइदर Q नॉर R सिट ऑन द मिडल ऑफ साइड।
उन्होंने बोला नाइदर क्यू नॉर आर, क्यू और आर दोनों ही मिडल साइड में नहीं है, नॉर, ठीक है ना, क्यू आर दोनों ही मिडल साइड में नहीं। अगर मिडल नहीं है तो बचा क्या, कॉर्नर, मतलब क्यू और आर कॉर्नर पर होंगे, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया क्यू आर कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया कि क्यू आर कॉर्नर में है। टी सिट टू इमीडिएट राइट ऑफ वाई, ठीक है। सो वाई के इमीडिएट राइट में कौन है, टी। वाई के यहाँ बना देता हूँ, वाई के इमीडिएटली राइट पर कौन है, टी। हु मतलब ये वाई जो है ना डज नॉट सिट थर्ड टू राइट ऑफ एस, ये जो वाई है ना, हु डज नॉट सिट, वाई टी एस के थर्ड राइट में नहीं बैठा। उन्होंने बोला टी सिट इमीडिएट राइट ऑफ वाई, वाई के इमीडिएट राइट में टी है। हु मतलब ये वाई डज नॉट सिट थर्ड टू राइट ऑफ एस, मतलब एस के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में वाई नहीं होगा हमारा, ओके। उसके बाद P एंड X आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ T एंड Y, ओके। इसका मतलब T Y है ना, P X आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ T एंड Y, T Y के चाहे आप बोलो P X के नेबर्स T Y नहीं है, या बोलो T Y के नेबर्स P X नहीं है, तो इनके पास कहीं भी P X नहीं होगा, ठीक है। P X के पास में T Y नहीं होगा। वन पर्सन सिट बिटवीन V एंड Y, V और Y में कितने पर्सन है, वन, V और Y में एक पर्सन है, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, इसको अरेंज कहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं ना एक साथ में और इसकी पॉसिबिलिटी लेकर चलूँगी, क्योंकि पर्सन ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा कच्चल मचल ना हो, तो हम एक साइड पे और बना लेते हैं कि अगर हमें लगे, ठीक है। ये तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। अगर आप देखो, आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो इसको, हमें ये चीज़ पता है कि जो U और P है ना, इनमें से एक पर्सन कॉर्नर में है, कॉर्नर पे बैठा है ना, या तो P, आइदर P और U, दोनों में से एक पर्सन तो कॉर्नर पे है। और ये भी पता है U का एक छोड़ के W, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं बनाना। तो क्योंकि ये यहाँ पर है तो पर्सन काफ़ी प्लेस कवर करेंगे, 4 ये 5 6 पर्सन है, पर हमें पता नहीं ना इसमें। हाँ, ये यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि R जो है ना वो कॉर्नर पे है, यहाँ R कॉर्नर पे है ना, तो R के 4 छोड़ के X भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख लो, मैं कर रही हूँ एक बार यहाँ से स्टार्ट, ठीक है, कि U, एक बार मैं U को कॉर्नर पर बैठा रही हूँ, ठीक है। एक बार मैं क्या कर रही हूँ, U को साइड में बिठा के, ठीक है, P को कॉर्नर पे रखूँगी। जैसे अगर यहाँ पर U कॉर्नर पे है तो 1 2 3, थर्ड लेफ्ट पे P यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3, थर्ड लेफ्ट पे P हमारा इस पोजीशन पे आएगा। और हमें ये पता है U का एक छोड़ के W, और हमें ये पता है लेफ्ट में तो हो नहीं सकता, P के नेबर में W, तो U का एक छोड़ के W हमारा इधर होगा, U का एक छोड़ के W हमारा इस साइड में होगा, ओके। अब ये देखो, अब हमें ये पता है कि RX में 4 पर्सन हैं, लेकिन वो U के पास नहीं है, RX दोनों U के पास नहीं हो सकते। इसका मतलब ये जो 2 पोजीशन है ये तो ख़त्म है RX के लिए, क्योंकि यहाँ तो आ नहीं सकते, यहाँ पर आगे तो वो नेबर बन जाएंगे, तो UX इन 2 पोजीशन में नहीं आ सकता। अगर यहाँ नहीं आया तो फिर कहाँ आ सकता है, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ पर ऑलरेडी W है, यहाँ या फिर ये वाली, ये जो बची पोजीशन है यहाँ पर आप रख सकते हो RX में से कोई भी, ठीक है। अगर हम RX यहाँ पर रखें, उसके 1 2 3 4 छोड़ के RX, देखो RX या यहाँ पर आ सकता है या यहाँ पर, ये हमें पता है, राइट। क्योंकि देखो 1 2 3 4 छोड़ के आइदर R यहाँ आएगा या फिर X, आइदर R यहाँ आएगा या फिर X, दोनों में से एक आएगा। और हमें ये पता है कि R जो है वो कॉर्नर पे है। इन 2 पोजीशन में आपको कॉर्नर कहाँ पर मिल रहा है, ये वाला, यही है ना कॉर्नर, ये साइड है, तो R हमारा कंफर्म है, R यहाँ पर होगा। अगर R हमारा यहाँ पर है तो हमारा X कहाँ होगा, इसके 4 छोड़ के X हमारा यहाँ पर होगा। चाहे आप इस साइड देख लो, ये भी 4 ही बने, चाहे ये साइड देख लो, राइट, दोनों साइड ही 4 4 पर्सन है उनके बीच में, ये चीज़ होगी। उसके बाद हमें क्या बोला है कि W के इमीडिएटली राइट में कौन है, T। और ये चीज़ देखो, T के साथ हमें कनेक्ट, TY के साथ हमें ये चीज़ कनेक्ट मिल रही है कि TY PX के पास नहीं होगी कहीं, राइट। इनके लिए 2 प्लेसेस चाहिए हमें, या तो यहाँ पर आ सकते हैं
मतलब y यहाँ रखा, इमीडिएट राइट पे t यहाँ होगा, या y यहाँ रखा, इमीडिएट राइट पे t यहाँ पर होगा, राइट। पर हमें ये पता है कि ये p और x के पास नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो आप देखो, चाहे आप y यहाँ रखो, इमीडिएट राइट पे t यहाँ रखो, यहाँ तो y का नेबर x आ गया। हमने तो इनके नेबर में रखनी नहीं ना ये चीज़, तो यहाँ तो y t सेट नहीं होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि y को यहाँ रख देते हैं हम, t यहाँ पर रख देते हैं, तो भाई यहाँ पर भी तो देखो t भी नेबर हो गया। हमने तो ये नेबर्स बनाने ही नहीं है साथ में। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो हम लेकर चल रहे थे पॉसिबिलिटी, ये हमारी नहीं देगी आंसर, मतलब ये वाला हमारा केस रॉन्ग हो गया। इसीलिए मैं बोल रही थी कि यहाँ पर अगर हमें लग रहा है कि हमें, क्योंकि पता ही नहीं है कि दोनों में से कोई भी कॉर्नर पे हो सकता है, तो हम कैसे शॉर्टी से बोल सकते हैं कि यू रख देते एक बार फिर बना लेते। हमें पता ही नहीं है, यू पी उन्होंने आइदर बोला है कि कोई भी कॉर्नर पे हो सकता है, तो यू तो एक बार हमने बिठा दिया कॉर्नर पे, एक बार हमने पी बिठा दिया, ठीक है। अब ये चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने क्या देखना था, आर एक्स यहाँ से, है ना, कि आर और एक्स यू के पास नहीं है, मतलब वहीं सेम कि आर एक्स यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है। बच्ची कौन सी प्लेस, ये और ये वाली, ठीक है। देखो 4% चाहिए बीच, 1 2 3 4 छोड़ दिए, ठीक है। 1 2 3 4 इधर से भी छोड़ दिए, मतलब आर एक्स दोनों में से या तो आर एक्स यहाँ होगा, ठीक है, 4 छोड़ के, या आर एक्स यहाँ पर होगा, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ठीक है। और हमें ये पता है आर कॉर्नर पे है, तो आर यहीं होगा इस केस में। तो अगर आर यहाँ पर है तो एक्स यहाँ पर होगा, राइट। और उसके बाद हमें ये बोला है ये वाला, इसको साथ में लेकर चलते, क्योंकि ये क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हमें पता है कि पी एक्स के पास में वाई टी नहीं होगा, राइट। तो इसको हम मतलब कैंसिल कर सकते हैं चीज़ें, जैसे यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ पर तो वैसे ही एक्स के पास आ रही है, यहाँ रखा तो यहाँ पर पी के पास आ रही थी, तो यहाँ पर भी देखो इसका। तो हमें ये पता है दो कहीं मतलब खाली प्लेसेस होनी चाहिए जहाँ पर हम इनको सेट करें। तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा इनका, ये वाली प्लेसेस है 3 1 2 3, यहाँ पर भी नहीं सेट होगा क्योंकि पी के पास आ जाएंगे। तो वो क्या होगा, इसका मतलब वाई के इमीडिएटली राइट में टी कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ओके, ठीक है, टी यहाँ पर होगा। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि वाई एस के राइट में, एस के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में वाई नहीं होना चाहिए। एस या तो हम बिठा सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तीनों प्लेसेस है। पर अगर एस को हमने यहाँ पर बिठाया तो एस के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे तो वाई मिल गया हमें। यहाँ पर उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया कि एस के थर्ड राइट पे वाई नहीं होना चाहिए, तो एस यहाँ पर तो आएगा ही नहीं। अगर एस यहाँ पर नहीं आएगा तो एस फिर कहाँ आएगा हमारा, या तो एस यहाँ पर होगा या फिर एस हमारा यहाँ पर होगा, राइट। और एक चीज़ और, y का एक छोड़ कर v तो हमने बनाया नहीं, y का एक छोड़ कर v अगर यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ तो 2% है, यहाँ तो आ नहीं सकता, राइट। y का एक छोड़ के v यहाँ पर ही आएगा, y का एक छोड़ के v यहाँ आएगा, ऐसा हमें पता है यहाँ पर नहीं आना, तो ऐसे यहाँ पर आ गया। क्योंकि देखो हमें ये पता है कि q कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर तो ये दोनों ही बच्चे हैं, कॉर्नर ये भी है ये भी है, तो हमें कैसे पता लगा कि q यहाँ इस कॉर्नर पे नहीं आना, इसमें आना, या इस पे नहीं आना, इस पे। तो वो इस कंडीशन से कि y के थर्ड राइट में, एस के थर्ड राइट में वाई नहीं है, तो एस यहाँ पर नहीं हुआ तो एस यहाँ पर होगा, तो जो बच्चा है क्यू वो इस वाले कॉर्नर में होगा हमारा, राइट। सो ये हमारा जो सेकंड केस था ये वाला राइट बना। ये क्वेश्चन अच्छा था, और वैसे भी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि गाइडली के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, और इसमें वैसे भी 10% थे, तो 2 पॉसिबिलिटी तो लेकर जा सकते हो आप। और वैसे भी अगर ऐसे 10% हुए, राइट, उसको थोड़ा सा बाद में ही करना अगर ऐसी शेप है। मैं ये नहीं बोल रही कि छोड़ना है ये वाले क्वेश्चंस, पर हाँ क्योंकि ये तो सिंगल वेरिएबल है ना, अगर साथ में डबल वेरिएबल वाला होता है वो तो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाता है, राइट। ये सिंगल वेरिएबल है पर फिर भी, और देख भी सारे इनसाइड रहे हैं, राइट, तो फिर भी पहले आप इजी लाइक मिसलेनियस चीज़ करो। सो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। एक बार में ना यहाँ से हम एक बार चेक कर लेते हैं इसका। ये वाला ना, ये देखो। और एक चीज़ और, जैसे अब ये देखो, अगर आप ये सोचो कि यहाँ पर y ऊपर है ना, मेरा y यहाँ पर बना है, तो आप ये चीज़ कभी ऐसे चेक नहीं करना जब आपने अरेंजमेंट बना लिया, ठीक है। मैंने तो बोला है क्योंकि y कॉर्नर पे है, हमें ये थोड़ी ना पता कौन से कॉर्नर पे है वो,
हमें ये पता है कॉर्नर पे। तो आपने कभी भी अरेंजमेंट चेक करना हो सही बना तो आपने कैसे चेक करना है, ये हमारा वाई है राइट, वाई के इमीडिएटली राइट में हमारा डब्ल्यू है, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट पे आर है, आर के इमीडिएट राइट में वाई है, ठीक है। तो कभी भी आपने अगर चेक करना हो कि अरेंजमेंट चेक कैसे करना है, क्योंकि बिगनर्स जब हम स्टार्टिंग ही करते हैं ना तो हमें ये कन्फ्यूज़न होती है कि शायद जो हमने अरेंजमेंट बनाया है वो गलत है, कि जो बना है जो टीचर ने बनाया है लाइक शेप्स में, अगर कॉर्नर्स वगैरह की बात कर रहे हैं हम कि टीचर ने कुछ और बनाई हमारी कुछ और बनी है, तो आप ऐसे नहीं चेक करोगे, आप चेक करोगे कि जो आपका बना है, चाहे कॉर्नर से स्टार्ट कर लो चाहे साइड से, कि उसके राइट में क्या जा रहा है, ठीक है। जैसे हमारा क्यू कॉर्नर पे है, क्यू के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट पे आर, तो अगर ये यहाँ पर क्यू है इनका, ठीक है, ये देखो इस साइड में है ना, ये अंदर की साइड फेस कर रहा है, तो क्यू का इमीडिएट राइट ये है, तो क्यू के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू है, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में आर है, आर के इमीडिएट राइट पे वाई है, तो देखो आर के इमीडिएट राइट में वाई है, वाई के इमीडिएट राइट में टी है, तो इनका भी वाई के इमीडिएट राइट में टी ही तो आ रहा है, टी के इमीडिएट राइट पे भी टी, अगर ये देखो इनसाइड है तो टी का इमीडिएट राइट भी है, तो आपने ऐसे चेक करने हैं, ठीक है। वैसे तो आपको ये चीज़ पता ही होगी, पर फिर भी कि ऐसे हमने ये नहीं देखनी कि हमारा क्यू इस कॉर्नर पर आ गया, इनका तो टॉप पे है, ये चीज़ नहीं, आपने ये देखनी पर्सन उसके इमीडिएट राइट में क्या क्या जा रहा है। अगर हमारे जैसे सीक्वेंस में गए ना इमीडिएट राइट, तो इसका मतलब सीक्वेंस सही बना है। सो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। ओके, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन, दिख रहा है ना, एक सेकेंड। सो क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड वी व्हेन वी काउंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है। उन्होंने बोला एस और वी में कितने पर्सन है, एस, मैं एक मिनट पेन और लेती हूँ, हाँ जी, उन्होंने बोला एस और वी में कितने पर्सन है व्हेन वी काउंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस, एस कहाँ है हमारा, एस हमारा ये रहा, वी कहाँ हमारा है, वी ये रहा, ठीक है। इन दोनों के बीच में पर्सन बताने हैं, अगर हम एस के लेफ्ट से काउंट करें, एफ अगर इन साइड सारे इन साइड ही हैं, तो लेफ्ट क्या है ये वाली साइड, तो 1 2 दो पर्सन ही है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2। लेफ्ट अगर राइट बोलते तो हम इधर से चेक करते, एस के राइट से 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर्सन होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के विद रिस्पेक्ट टू वाई की पोजीशन बतानी है हमने, क्यू हमारा ये है, वाई हमारा ये है, ठीक है। क्यू के विद रिस्पेक्ट टू वाई की जो पोजीशन है वो क्या हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या तो थर्ड टू द राइट हो सकती है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 टू द लेफ्ट, जो भी इनमें से आपका होगा ऑप्शन गिवन, आप उसके अकॉर्डिंग लगा देना आंसर। ज़रूरी नहीं है थर्ड टू राइट दिया हो, है ना, थर्ड टू द राइट दिया हो या फिर 7 टू द लेफ्ट दिया हो, जो भी है, जैसे इन्होंने दिया है 6 तो है नहीं, यहाँ पर दिया है थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट दिया ना, अगर थर्ड टू द राइट नहीं दिया होता तो 7 टू द लेफ्ट देते, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, थर्ड टू द राइट। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन वी एंड क्यू, वी और क्यू में कितने पर्सन है। अभी यहाँ पर हमें ना तो लेफ्ट पता है ना राइट, कई बार क्या होता है दोनों लेफ्ट राइट में सेम पर्सन होते हैं, तो इसलिए वो लेफ्ट राइट नहीं बोलते, लाइक कि अगर हम वी और क्यू के बीच में देखें दोनों साइड में सेम पर्सन, यहाँ पर देखते हैं वी ये रहा क्यू ये रहा, अगर हम यहाँ से देखें क्यू के राइट से देखें तो 1 2 3 4 पर्सन है, क्यू के लेफ्ट से देखें 1 2 3 4 पर्सन, 4 पर्सन मतलब इक्वल पर्सन है लेफ्ट राइट में, तो इसलिए इन्होंने ये नहीं बोला कि आप इसके लेफ्ट से देखो या फिर राइट से, तो इसका आंसर क्या होगा 4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। 4 of the following 5 are alike in a certain way and thus form a group as per the given arrangement, which of the following one does not belong to that group, ठीक है। ये वाला मैंने आपको हमेशा बताया कि ये जो ऑड वन आउट वाला होता है, ये आपको 2-3 इसके ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे फिर पता लगेगा। जैसे वी क्यू, वी क्या क्या है, ये वी है ये क्यू, ठीक है। आगे आर एक्स, ये आर है ये एक्स है, फ़िलहाल तो मुझे ये दिख रहा है कि क्यू कॉर्नर पे है, वी हमारा साइड पे है, आर कॉर्नर पे है, एक्स साइड में है, टी कॉर्नर पे है, यू साइड है। वैसे तो ये देखो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, ये मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। अगर वी क्यू देखे तो वी क्यू भी तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, या तो ये चीज़ हो सकती है। आर एक्स देखे तो ये भी, पर इसका तो ऑपोजिट ही है ना, रुक दो। पी ये रहा, डब्ल्यू ये रहा, एस ये रही,
टी ये रही, हाँ वो वाला ही चल रहा था, अपोजिट नहीं है, राइट। अपोजिट क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो अपोजिट थे, ये भी थे, पर ये नहीं बन रही। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट 4 ऑप्शंस है लाइक A to D तक, इसमें क्या है, एक पर्सन जो है वो बैठा है साइड में, ठीक है, एक पर्सन बैठा है कॉर्नर पे, 1 पर्सन साइड 1 पर्सन कॉर्नर, 1 पर्सन साइड 1 पर्सन कॉर्नर। लेकिन जो ये लास्ट ST, ये काम ST जो है ये दोनों ही कॉर्नर्स में है, ये देखो S भी कॉर्नर पे, T भी कॉर्नर पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर E। एक बार मैं ना लास्ट में चेक कर लूँगी ये वाला, ठीक है, वैसे तो कंफर्म है E ही होगा, और कोई लॉजिक लग ही नहीं रहा इसका। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट ऑन द मिडल ऑफ द साइड, ठीक है, मिडल में बताना है कौन बैठा है। R P S Q, नन ऑफ दिस, मिडल ऑफ द साइड, साइड के मिडल में बताना है। तो R P तो कॉर्नर पे है, S भी कॉर्नर पे ही है हमारा, Q भी कॉर्नर पे है, तो इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दिस होगा E, क्योंकि मिडल ऑफ द साइड बोले ना, साइड के मिडल में बैठना होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं ये कौन सा है, ये वाला, हाँ ठीक है, राइट। देखो 4th का भी ऑप्शन E है, और इसका देखो 5th का भी E है, ठीक है। मिडल साइड में कोई नहीं है, ये सारे जो थे ना ये सारे कॉर्नर पे ही बैठे हैं, ये सारे कॉर्नर पे ही हैं, ठीक है ना। S भी, R भी, P भी और Q भी, ये सारे कॉर्नर पे, मिडल में कोई नहीं बैठा। सो इसका आंसर नन ऑफ दिस हुआ। कोई ऐसा पर्सन होता लाइक अगर U या X इनमें से कुछ होता, या W जो बिल्कुल मिडल साइड में है, तो हम बोल सकते थे। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर है, आप ट्राई करना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी वीडियो बन चुकी है ये। तो आप सेकंड क्वेश्चन, मैंने वैसे बोला है कि ये फ्री है वैसे गाइडली का PDF, तो या तो आप वहाँ से देख लेना, अगर आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। मैं पास से दिखा देती हूँ आपको, ये और उसका कुछ हाफ पार्ट होगा आगे, वो मैंने एक्चुअली स्लाइड को रोटेट किया था सो दैट थोड़ा बड़ा दिखे, ठीक है। बाकी ये है इसका हाफ, तो आप इसका ट्राई कर लेना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अब अपने मॉक्स वगैरह देने स्टार्ट कर दो, क्योंकि सिलेबस अगर आपने देख लिया 1-2 बार, मतलब एक बार देख लिया तो अच्छी बात है। बाकी अगर आप वेट कर रहे हो कि अच्छे से तो कभी नहीं ख़त्म होता, ठीक है, वो आपकी मॉक्स वगैरह से ही प्रैक्टिस होगी उनकी, तो उसको ख़त्म करो। और एक चीज़ और, मैंने एक ना इनइक्वालिटी का वो डाला था, इनइक्वालिटी का मैं मॉक मैंने लगाया था 10 मार्क्स का, और वो मैंने ऐसे नहीं कर दिया, मैंने आपको साथ साथ में बताया भी है उसमें चीज़ें, आप उसको एक बार देखो वहाँ पर, मतलब आप एक तरह से उसकी इनइक्वालिटी की क्विक रिवीजन है आपकी उसमें, राइट। मैंने थोड़ा मतलब बताया, अगर किसी में आइदर और लग रहा है तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है साथ में कि आपने एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इनइक्वालिटी के। वहाँ पर पेन पेपर लेकर नहीं बैठना, सीधा स्क्रीन में देखना है, ठीक है, और आंसर लगाने हैं। तो आप उसको एक बार देखना जाके।